क्या आपने कभी सुना है उस महायोगी के बारे में जिसने मृत शरीर में प्रवेश कर पशुपत योग की दिव्य धारा प्रवाहित की, जिसके हाथ में लुकुट था और हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, जो ना तो पूर्णतः मनुष्य था न देवता, बल्कि स्वयं महादेव शिव का 28वां अवतार। ये कथा है लुकलीश की, वह योगी जिन्होंने काल के गर्भ से शैव परंपरा को पुनर्जीवित किया, वह योगी जिन्होंने मृत्यु को भी अपना साधन बना लिया, वह योगी जिनकी साधना इतनी गूढ़ थी कि सामान्य मनुष्य उसे कभी समझ ही नहीं पाए। आज हम उतरेंगे उस रहस्यमय संसार में जहाँ योग और तंत्र का संगम है, जहाँ वैराग्य और शक्ति दोनों एक साथ विद्यमान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र यात्रा ओम नमः शिवाय के साथ। लुकलीश, यह नाम ही अपने आप में एक रहस्य है। लुकुल अर्थात दंड या लाठी और ईश अर्थात स्वामी। तो लुकलीश हैं दंड धारण करने वाले परमेश्वर। लेकिन यह दंड कोई साधारण लाठी नहीं था, यह था योग दंड, जो साधक की रीढ़ में सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। जब कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है तो यह दंड बन जाता है, सीधा, अटल, अडिग। पुराणों में लिखा है कि लुकलीश भगवान शिव के 28वें अवतारों में से अंतिम अवतार हैं। जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगा, जब शैव मार्ग लुप्त होने लगा, तब महादेव ने नर्मदा तट के कायावरोहण नामक पवित्र स्थान पर मनुष्य रूप में अवतार लिया। लेकिन यहाँ एक अद्वितीय रहस्य है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि लुकलीश ने किसी जीवित शरीर में जन्म नहीं लिया, बल्कि उन्होंने शमशान में पड़े एक मृत ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह प्रक्रिया कहलाती है परकाया प्रवेश, जो सिद्ध योगियों की सर्वोच्च सिद्धि मानी जाती है। यही कारण है कि लुकलीश को बालक रूप भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने युवा शरीर धारण किया था, लेकिन उनकी आत्मा शाश्वत और अनंत थी। कहते हैं कि कलयुग के आरंभ में जब अधर्म और अज्ञान का साम्राज्य फैल रहा था, तब भगवान शिव ने नर्मदा के तट पर एक रहस्यमय लीला की। उस समय करवन गांव में एक ब्राह्मण युवक की असमय मृत्यु हो गई। उसके परिजन विलाप कर रहे थे और शव को शमशान ले जाया गया। रात्रि घनघोर थी, अमावस्या की काली रात, चारों ओर सन्नाटा। तभी अचानक आकाश में बिजली की तरह प्रकाश कौंधा, शमशान की भूमि कांपने लगी और उस मृत शरीर में एक दिव्य आत्मा का प्रवेश हुआ। वह शरीर फिर से जीवित हो उठा, लेकिन अब वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी आंखों में अनंत ज्ञान की चमक थी, उसके चेहरे पर परम वैराग्य का भाव था और हाथ में एक दंड प्रकट हो गया, जो उस सिद्ध योगी का प्रतीक था। लोग भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने समझा कि यह कोई भूत प्रेत है, लेकिन जो ज्ञानी थे उन्होंने पहचान लिया कि ये तो स्वयं महादेव के अवतार हैं। लुकलीश ने उठकर कहा, मैं शिव का अंश हूँ, मैं पशुपत योग को पुनर्स्थापित करने आया हूँ। जो मोक्ष चाहते हैं वह मेरे पास आए। और इस प्रकार शुरू हुआ पशुपत संप्रदाय की महान परंपरा। लुकलीश की शिक्षा को समझने के लिए हमें समझना होगा पशुपत दर्शन को। पशु का अर्थ है बंधा हुआ प्राणी, और हर मनुष्य एक पशु है, लेकिन किस चीज़ से बंधा हुआ? पाश यानी बंधनों से। यह बंधन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, इच्छा, आसक्ति। ये अदृश्य रस्सियां हैं जो हमारी आत्मा को संसार के पहिए से बांधे रखती हैं। जन्म मरण के इस चक्र में हम बार बार घूमते हैं। अब पशुपति कौन है? वह जो इन सभी पाशों का स्वामी है, यानी भगवान शिव। वही एक ऐसे हैं जो इन बंधनों को काट सकते हैं। लुकलीश ने कहा, तुम पशु हो, लेकिन तुम्हारे भीतर तो परमात्मा है। पहले अपने बंधनों को पहचानो, तभी उन्हें तोड़ा जा सकेगा। जब तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम भी पाशुपति बन जाओगे। यही है पाशुपति योग का मूल सिद्धांत। लुकलीश के 4 महान शिष्य, ज्ञान की 4 धाराएं हैं। लुकलीश ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 4 महान शिष्यों को चुना। ये चारों इतने सिद्ध योगी बने कि इनके नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे गए। पहले हैं कुशिक मुनि। ज्ञान योग के आचार्य कुशिक ने ज्ञान मार्ग को अपनाया। उन्होंने सिखाया कि केवल शरीर को कष्ट देने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मज्ञान से मिलता है। उन्होंने पाशुपत सूत्रों की रचना की, जो आज भी उपलब्ध हैं। दूसरे हैं गर्ग मुनि।
कर्म योग के मार्गदर्शक गर्ग ने बताया कि योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर कर्म को योग बनाया जा सकता है। उन्होंने गृहस्थियों के लिए साधना का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरे हैं मित्र मुनि। भक्ति योग के उपासक मित्र ने शिव भक्ति को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा, बिना प्रेम के योग सूखा है, शिव से प्रेम करो तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। चौथे हैं कौरुष्य मुनि। राजयोग के सिद्ध पुरुष कौरुष्य ने ध्यान, प्राणायाम और कुंडलिनी योग की गहन साधना की। उन्होंने अष्टांग योग को पशुपत परंपरा में समाहित किया। इन चारों ने मिलकर पाशुपत योग को भारत के विभिन्न कोनों में फैलाया और इस तरह लुकलीश का संदेश अमर हो गया। लुकलीश की साधना पद्धतियां अत्यंत गूढ़ और कभी कभी समाज की समझ से परे थी। लुकलीश की मूर्तियों में एक विशेष प्रतीक मिलता है, ऊर्ध्ववर्यतस। इसका अर्थ है वीर्य ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोककर ऊपर सुषुम्ना में ले जाना। यह तांत्रिक योग की सर्वोच्च सिद्धि मानी जाती है, जिसे साधक अमरत्व की परम शक्ति प्राप्त करता है। लुकलीश ने 5 मुख्य साधनाएं बताई। पहली, कारण, संसार के कारण को समझना। दूसरा, कार्य, अपने कर्मों को शुद्ध करना। तीसरा, योग, ध्यान और समाधि। चौथा, विधि, नियम और अनुशासन। पांचवा, दुखांत, सभी दुखों का अंत यानी मोक्ष। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि पशुपात साधु कभी कभी उन्मत्त की तरह व्यवहार करते थे। वे सार्वजनिक स्थानों पर अजीब हरकतें करते थे ताकि लोग उन्हें अपमानित करें, लेकिन यह अहंकार नाश करने का साधन था। जब कोई आपको गाली दे और आप शांत रह सकें तो आपका अहंकार मरता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं और आप मुस्कुराएं तो आपकी आत्मा मुक्त होती है। यह साधना इतनी कठिन थी कि केवल सिद्ध योगी ही इसे कर पाते थे। लुकलीश के अनुयायी अक्सर शमशान में साधना करते थे। लोग डरते थे, सोचते थे यह लोग तांत्रिक हैं या भूत प्रेत की पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शमशान वह स्थान है जहां जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है, मृत्यु। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है उसे संसार का कोई भय रहता ही नहीं है। जब आप चिता की लपटों को देखते हैं और समझते हैं कि एक दिन आपका भी यही हाल होगा, तब आपके सारे मोह माया समाप्त हो जाते हैं। लुकलीश ने कहा, शमशान में बैठो और मृत्यु को अपना मित्र बनाओ, तभी तुम जीवन को जान पाओगे। यही कारण है उनके अनुयायी कपाल यानी खोपड़ी अपने साथ रखते थे। यह मृत्यु स्मरण का प्रतीक था। अब कोई कह सकता है कि यह सब तो कहानियां हैं, लुकलीश सच में थे या नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है। भारत के विभिन्न भागों में लुकलीश की सैकड़ों मूर्तियां पाई गई हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में लुकलीश की भव्य मूर्ति है, हाथ में दंड, योगासन में बैठे गंभीर मुद्रा में। यह 6ठी-7वीं शताब्दी की है। करावन या कायावरोहण में लुकलीश का मुख्य मंदिर है। यहाँ प्राचीन शिलालेख हैं जो पशुपत परंपरा का वर्णन करते हैं। आंबलपुर में शिव मंदिर, यहाँ नव ब्राह्मण मंदिरों में लुकलीश की मूर्तियां हैं जो दक्षिण भारत में पशुपत परंपरा के विस्तार को दर्शाती हैं। उत्तराखंड के जागेश्वर मंदिर, यहाँ भी प्राचीन लुकलीश प्रतिमाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि हिमालय क्षेत्र में भी पशुपत योग प्रचलित था। यह सभी पुरातत्व साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि लुकलीश केवल मिथक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। लुकलीश की परंपरा में पाशुपत सूत्र एक गुप्त ग्रंथ है। इसे केवल दीक्षित शिष्यों को ही सिखाया जाता था। इसमें लिखा है, योग से मन की, शब्द से वाणी की और वैदक से शरीर की शुद्धि होती है। मैं उस पतंजलि को प्रणाम करता हूँ जो मुनियों में श्रेष्ठ है। शिव पुराण में शिव गीता नामक अध्याय है जिसमें भगवान शिव स्वयं लुकलीश रूप में उपदेश देते हैं। वहाँ कहा गया है, न तपस्या से, न दान से, न तीर्थ से, न मंत्र से, केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। इसीलिए ज्ञान का अभ्यास करो। यदि आप लुकलीश मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ध्यान रहे, यह साधना अत्यंत गूढ़ है। बिना गुरु के इसे करना खतरनाक हो सकता है। यहाँ केवल प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। प्रातःकाल विधि, समय ब्रह्म मुहूर्त, स्थान एकांत कक्ष या नर्मदा गंगा तट यदि संभव हो, आसन सिद्धासन या पद्मासन। इसके बाद शुरू होती है विधि। सर्वप्रथम लुकलीश का ध्यान करें। काले रंग के शरीर वाले दंडधारी योगासन में बैठे ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर लुकलीश गायत्री का पाठ करें। गहरी श्वास ले, 10 बार प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें। मौन में 20 मिनट बैठे और अंत में
प्रणाम करें। शमशान साधना केवल अनुभवी साधकों के लिए ही है। इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है, इसे बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। चलिए अब सुनते हैं लुकलीश और राजा भोज की एक रहस्यमय कथा। राजा भोज एक बहुत बड़े विद्वान और शक्तिशाली राजा थे। एक बार उन्हें घमंड हो गया कि संसार में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तभी एक वृद्ध सन्यासी उनके दरबार में आए। वह बोले, राजन, क्या तुमने लुकलीश तंत्र को समझा है? राजा भोज ने कहा, मैंने सभी शास्त्र पढ़े हैं, मुझे सब ज्ञात है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो बताओ, मृत्यु क्या है? राजा भोज ने शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिया, शरीर का अंत। सन्यासी बोले, गलत, मृत्यु है अहंकार का अंत। जब तक तुम्हारा अहंकार जीवित है तुम बार बार मरते रहोगे, लेकिन जब अहंकार मर जाएगा तब तुम अमर हो जाओगे। यह कहकर सन्यासी गायब हो गए। बाद में राजा भोज को ज्ञात हुआ कि वह कोई और नहीं, स्वयं लुकलीश के अवतार थे। इस घटना के बाद राजा भोज ने सांसारिक सुखों का त्याग कर योग साधना की ओर रुख कर लिया। अब प्रश्न उठता है, आधुनिक युग में लुकलीश क्या है? क्या है उनकी प्रासंगिकता? आज के भागदौड़ भरे जीवन में लुकलीश का संदेश और भी प्रासंगिक है। तनाव और चिंता से मुक्ति। लुकलीश का योग मार्ग तनाव से मुक्ति का सबसे प्रभावी उपाय है। जब आप ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है संयम का अभाव। लुकलीश सिखाते हैं इंद्रियों पर विजय पाए बिना मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। आज हम सब मृत्यु से भागते हैं, लेकिन लुकलीश कहते हैं मृत्यु को स्वीकार करो तो जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। लुकलीश नर्मदा तट पर प्रकट हुए। उन्होंने प्रकृति को पूजनीय बताया। आज जब पर्यावरण संकट में है तब लुकलीश का संदेश और भी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, यह थी लुकलीश की अद्भुत गाथा। एक योगी जिसने मृत्यु को भी जीत लिया, एक गुरु जिसने हजारों शिष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाया, एक अवतार जिसका संदेश आज भी प्रासंगिक है। याद रखिए, लुकलीश केवल इतिहास में नहीं, आपके भीतर भी हैं। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तब आप लुकलीश के मार्ग पर चल रहे होते हैं। तो आज से ही शुरुआत करिए। रोज़ सुबह 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और महसूस कीजिए वह परम शांति, वह परमानंद जो आप ही के भीतर छिपा है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को पसंद करते हैं तो सोल्स मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक रखिए अपना ध्यान एंड कीप मैनिफेस्टिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।